कार्य में लगाएगा उसका तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम सुखी और समृद्ध हो जाओगे। ये अभी अधूरा रहा है। मैं देख रहा हूँ जो पानी देता हूँ अभिमंत्रित करके, तो सूरत के एक व्यक्ति है महाराज, उन्होंने अपने मुखार इनसे कहा है इनका ये पानी मेरे लाख रुपए का है, इस काम के लिए मैं 1,00,000 रुपया लेता हूँ। तो तुमको तो खाली 10% सेवा देना है। आप 10% सेवा दोगे तो वह सेवा किसी की बीमारी में, किसी के तकलीफ़ में, किसी के दुख में, किसी में काम आ जाएगी। तुम्हारा भी भला हो जाएगा और उसका भी भला हो जाएगा। तो प्रेमी भाइयों, अगर आप इन 2 शरीरों से पार हो गए और आगे चले तो सूक्ष्म शरीर है 9 तत्वों का, जिसमें जो तत्व है ऊपर के, नीचे के नहीं। नीचे के तत्व है नीचे के तत्व है शब्द स्पर्श रस रूप गंध, और ऊपर के अलग है। तो यह तत्व जो है, यह 5 तत्व और अंतःकरण के 4 शक्ति, मन चित्त बुद्धि अहंकार, यह 9 तत्वों का शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता रहते हैं। इनकी आयु कई साल की होती है। आप भी कई बार ब्रह्मा बन चुके हैं। यह मैं मेरे मुखारबिंद से नहीं कह रहा हूँ। जब इलाहाबाद का कार्यक्रम था तब स्वामी जी स्टेज से बता रहे थे कि तुम कई बार ब्रह्मा बन चुके हैं। वहाँ पर एक चीटा चल रहा था, देखो ये चीटा, ये भी ब्रह्मा बन चुका है, लेकिन शरीर बदलने के बाद सब भूल गए। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, सबसे बुरा शरीर अगर होगा तो ये मानव तन है। लेकिन इसके लिए कहा कि बड़े भाग मानव तन पाया, सूर दुर्लभ सब ग्रंथन गाया। इसका भेद सुन लो। यह मानव तन 5 तत्वों का है। इसमें से ऐसा रास्ता जाता है जो स्वर्ग मृत्यु से पार होकर के सारे मंडलों को पार करके अपने देश यानी सचखंड जाता है। ऊपर के जो शरीर है वो तत्व कम होने के कारण वो नहीं जा सकते। तो इसमें खाने हैं जारस खान, अंडस खान, पिंडस खान और श्वेतस खान। तो जारस खान में तुम्हारा हमारा नंबर लगता है, पिंड शरीर का, और पशुओं का भी नंबर लगता है। गाय भैंस बैल कुत्ता बिल्ली ये भी जारस खान में आते हैं। इनमें 5 तत्व पूरे होने के कारण पिंड शरीर में आप बोल सकते हो। बाकी के 4 तत्व होते वो नहीं बोल सकते। उसके आगे जो अंडज खान है, यह अंडज खान में 3 तत्व है, जल अग्नि और पृथ्वी, 3 तत्व है। ये भी बोल नहीं सकते। और श्वेतस खान यानी गर्मी से पैदा होने वाले कीड़े, इनमें खाली 2 तत्व है, यह भी बोल नहीं सकते।
और चौथी खान उखमज जो बताया, धरती से उपजने वाले पेड़ पौधे, इसमें स्थावर खान है, एक तत्व है। तो इन सब में एक तत्व है। और आप पेड़ की पूजा करते हो, पत्थर की पूजा करते हो, देवताओं की पूजा करते हो, और 5 तत्व तुम्हारे पास में है। यानी 5 कोटि तुम्हारे पास में है, और किसी के पास में 1 लाख भी नहीं है, उनके पास तुम मांगने जा रहे हो, तो वो तुमको क्या देगा? तुम अंदर के अपने अंदर की क्रिया को समझ करके अपनी शक्ति को जगाओ। इन पिंड शरीर में बहुत शक्तियाँ भरी पड़ी है। इंसान के शरीर में भी है, नारी के शरीर में भी है। इसके लिए जो विधान पीछे सुनाया है कि एक पैर पे खड़ा होना, उल्टा पेड़ को लटकना, भूखा रहना, प्यासा रहना, कुछ काम का नहीं। अपने आप को निर्मल रखना। द्वैत भाव कभी मत आने देना। द्वैत भाव अगर आपके अंदर में प्रकट हो जाएगा तो आप लाख पूजा कर लो, मंदिर में जाकर के 24 घंटे घंटी हिलाते बैठो, कुछ नहीं होगा। स्पष्ट लिखा है शास्त्रों में, द्वैत भाव जाने कल्प ठेविला, शेवटी जातील ते नरका। मठाधीश हो, जटा वाला हो, दाढ़ी वाला हो, नीले पीले वस्त्र वाला हो, आखिर में नरक जाना पड़ेगा द्वैत भाव से। इसीलिए कहा कि हृदयाचा जो सरल असे, अपने हृदय से जो निर्मल हो, यावर सगळे प्रेम करी, तुकड्या दास मने असेल कोणी द्या त्याला। तो ऐसे बनने का आज प्रण करो। दादा गुरु के पास माफ़ी मांगो, गलतियों की माफ़ी मांगो। वो दयागार है, वो सब पर दया करते हैं। और आज तुम्हारा मांगने का दिन है। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, आप यहाँ जो आए हैं तो उनके दृष्टि के सामने मैंने कहा था कि वहाँ पर मेरा बहुत बड़ा संकल्प होगा। तो क्या संकल्प है सुन लो। जाड़ा का समय है, मालिक से प्रार्थना की सरकार, जाड़े के समय सत्संगियों को तकलीफ होगी, तो आज जाड़ा कम हो गया। ये इसमें तुम आ गए इस दया में, तो आगे चलकर 1 साल तक तुम्हारे ऊपर जो कठिन समय आएगा उस पर दादा गुरु की दया हो जाएगी। यह इतना भाग्य का, सौभाग्य का समय है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मेरे हमेशा की है। ब्रह्मा की 2 पुत्री थी, शांडिल्य और वसुमती। शांडिल्य जरा गरूर वाली थी, वो अपने आप को बहुत कुछ पुजारी समझती थी। उसने उसके पिता से कहा मैं शादी नहीं करूँगी। कौन उसके कपड़े धोता, खाना बनाता, जिससे मैं भगवान का भजन करूँगी। सवेरे 4 बजे उठती थी, नदी पर जाती थी, स्नान करके आती थी, 9 बजे तक घंटी बजाती थी। वसुमती ने शादी कर ली, उनको बच्चे हो गए। दोनों की कुटिया गांव के बाहर अगल बगल में बनी थी। एक दिन अचरज हुआ, शॉर्ट सर्किट से वहाँ आग लग गई। शांडिल्य की कुटी जल गई, वसुमती की बच गई। शांडिल्य सोचने लगी कि मैं सदैव भगवान का भजन कर रही हूँ, मेरी कुटी जल गई, ये अपने बच्चों के लिए झूठ भी बोलती है,
धोखा भी देती है, बेईमानी भी करती है, इनकी कुटी बच गई। तो नारद का आना जाना था। नारद आए, उनके पैर पखारे, आओ भगत किया, और उससे रहा नहीं गया। तुरंत भगवान मुनिवर मेरे सवाल का जवाब दो। मैं दिन रात भगवान का भजन करती हूँ, आग लगी तो मेरे कुटी जल गई, या झूठ बोलती है, धोखा देती है, बेईमानी करते हैं, इसकी कुटी बच गई, इसका क्या कारण है? तो सुनो बहनों, नारद जी ने क्या जवाब दिया। बोले, बहन, मृत्यु लोक में नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं। दोबारा सुनो, नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं। तुमने इस नियम को ठुकराया तो तुम्हारी कुटी जल गई। चंडीला कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मेरी तो आधी ज़्यादा उम्र हो गई है। तो नारद जी ने कहा, तुम सवेरे नदी पर जाती हो तो लौटते समय आपकी दृष्टि जिस व्यक्ति पर गिरेगी उसे पति मान लेना। चंडीला सवेरे 4 बजे नदी पर गई। गांव में एक महारोगी था, रोग से उबक गया था। लुढ़कते 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 नदी में आत्मसमर्पण करने जा रहा था। चंडीला उधर से आ रही थी। चंडीला की नज़र उस पर पड़ गई। कहने लगे, आज से तुम मेरे पति हो, आज से तुम मेरे पति हो, आज से तुम मेरे पति हो। उसने कहा, तुमने मेरे को ठीक तरह देखा? कहा कि बहुत अच्छी तरह देखा। उसको कंधे पे उठाया, घर लाई, नहलाया, धुलाया, कपड़े सिलाए, लगे सेवा करने। कुछ दिन बीत गए। वो कहने लगा कि मुझे शहर देखने जाना है। चंडीला ने कंधे पे उठाया, सारा शहर घुमाया। एक चौराहे पे जहाँ मार्केट लगती थी वहाँ पर खड़ी हो गई। आधा घंटा खड़ी रही, फिर चल पड़ी अपने घर। घर जा कर के उसको उतारा, पानी दिया तो बोले, मैं पानी नहीं पीऊँगा। कहने लगे, खाना खा लो। बोले, मैं खाना नहीं खाऊंगा। चंडीला कहने लगी, हे भगवान, मेरी क्या भूल हो गई जो आप मुझ पर रूठ गए? कहने लगा, तुम्हारी कोई भूल नहीं। तो फिर क्या है, क्यों नहीं खा रहे हो? तो कहने लगा, तुम जब चौराहे पे खड़ी थी तो सामने वाली माड़ी पर मेरी नज़र पड़ी, तो यहाँ पर एक सुंदर नारी को मैंने देखा तो मेरा मन उस पर जड़ गया। चंडीला समझ गई, वह राजवेश्या का महल था। चंडीला मन ही मन कहने लगी, बोले, वहाँ तो रुपए पैसे की ज़रूरत है या तो सुंदर शरीर की ज़रूरत है, आपके पास में तो दोनों नहीं। फिर वे सेवा करने लगी। रात को 12 बजे उस तवायफ के दरवाजे पर जाते थे, सड़ा समर्जन करते थे, रंगोली निकाल कर चली आते थे। 6-7 महीने हो गए। चंडीला अब तवायफ ने अपने सहेलियों को बुलाया। अरे ये कौन करता है? ये अपना धर्म नहीं है, ये पतिव्रता का धर्म है। सभी सहेलियों ने बताया कि हम नहीं करते हैं। तो रात को वह तवायफ जागते बैठी। चंडीला गई, सरा समर्जन किया, रंगोली निकालने लगी। बाहा पकड़ लिया, बहन तुम यह क्यों कर रही हो? तो उसने अपने पति की बात बता दी। पतिव्रता के शब्द थे। तवायफ का हृदय परिवर्तन हो गया। तवायफ ने कहा, बहन अपने पति के लिए तुम इतना कर रही हो, मैं तो तवायफ हूँ। तो रात के 12 बजे के बाद आपके पति को लेके आना।
शांडिला बड़े खुश होकर के घर गई, उसको बताया, वो भी खुश हो गया। उस गांव में एक मर्डर हो गया था, दीवार गिर गई थी, दीवार के नीचे दब गया था। राजा का कानून था खून के बदले फांसी, और उस नगरी में दरवाजे में फांसी दी जाती थी। तो जिसको फांसी की होना था उसका गला पतला था, फांसी नहीं लग रही थी। राजा ने कहा, जाओ कोई मोटा आदमी लेके आओ और उसको फांसी दे दो। गए ढूंढते ढूंढते, बाहर गए तो एक साधु खा पी करके तगड़ा हुआ था, उसको लेके गए, उसको सूली चढ़ा दिया। साधु ने अपने प्राण ब्रंडों में चढ़ा लिए और ऐसे लटकता रहा। शांडिल्या अपने पति को कंधे पे लेकर के जा रही थी लाइन में। हाँ, जय गुरुदेव। लाइन का लफड़ा हो गया। गाडी आपली गाडी म्हणून लावा रे. हाँ, लाइटिन